हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, खूब मस्त रहें। और अब तो त्योहारों का ही सीज़न है, आने वाले दिनों में दिवाली भी आने वाली है, खूब मौज मस्ती करें। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और आज मैं जो आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, अत्यंत सुंदर। एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पे सो रहे थे। मतलब सो रहे थे मीन्स ध्यान अवस्था में भगवान उसी में विश्राम करते हैं। संत महात्मा योगी लोग भी ज्यादा सोते नहीं हैं, अपने ध्यान अवस्था में ही तरोताजा रहते हैं, क्योंकि ये सोने से उतना आराम नहीं मिलता है जितना हम जब शांत होकर के ध्यान में बैठते हैं तब मिलता है। बड़ा आनंद आता है, पूरी बॉडी एकदम फ्रेश हो जाती है जब हम ध्यान के बाद उठते हैं। मेरे को कुछ लोग कहते भी हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे बड़े नियर और डियर हैं, वो लोग ये कहते भी हैं कि आप रात को सोती नहीं हैं क्या? लेकिन मैं तो पूरा विश्राम कर लेती हूँ, मेरे को तो कहीं कोई आलस या सुस्ती नहीं महसूस होती है। ध्यान के बाद जब उठते हैं तो नींद की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आज जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भगवान विष्णु श्री हरि शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा ध्यानावस्था में कि जो भगवान शिव है वो उनके समक्ष खुशी के साथ प्रसन्नता से नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। भगवान विष्णु देख रहे हैं कि भगवान शिव उनके सामने प्रसन्नता से नृत्य कर रहे हैं। जब उन्होंने ये सब देखा तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बता बात है। तो जब उन्होंने देखा तो वो एकदम उठ गए, बैठ गए। माता लक्ष्मी ने पूछा कि क्या हुआ, आप एकदम अब उठ के बैठ गए? उन्होंने कहा हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रभु शिव मेरे को याद कर रहे हैं, मुझे स्मरण कर रहे हैं। ये कह करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी शिव जी से मिलने के लिए, शिव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश की तरफ चल पड़े, कैलाश को निकल लिए। अब जब वो कैलाश जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में भगवान शिव और मां पार्वती आ रहे हैं। तो अभी वो कैलाश नहीं पहुंचे थे, अभी रास्ते में ही थे आधे। तो आधे रास्ते में ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मुलाकात भगवान शिव और मां पार्वती से हो गई। भगवान विष्णु और माता पार्वती कैलाश को जा रहे थे शिव जी के दर्शन के लिए, और भगवान शिव और मां पार्वती विष्णु लोग आ रहे थे, क्षीर सागर की तरफ आ रहे थे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए। तो जो स्वप्न ध्यान अवस्था में भगवान विष्णु ने देखा, वही स्वप्न सेम उन्होंने अपनी आंखों के आगे भगवान विष्णु को नृत्य करते देखा। तो यही समझा, यही अपने में वो किया कि भगवान विष्णु उन्हें स्मरण कर रहे हैं, तो चलो उनसे मिलकर आए। तो भगवान शिव और मां पार्वती विष्णु जी से मिलने उनके स्थान पर
क्षीर सागर में मिलने के लिए आ रहे थे। तो दोनों ने एक ही जैसा सपना देखा। इधर क्षीर सागर में भगवान विष्णु ने शेषशैया पे और उधर कैलाश पे भगवान शिव ने, दोनों ने एक ही जैसा सपना देखा और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हो गए कि दर्शन करके आते हैं। और दर्शन भी कहाँ पर हुए, ना तो कैलाश पर हुए ना क्षीर सागर में हुए, आधे रास्ते में हुए। बड़े प्रसन्न हुए दोनों एक दूसरे से मिल करके, बड़े प्रसन्न हुए एक दूसरे से मिल करके। तो मतलब ये हुआ कहने का कि जब हम किसी को भी इस तरह स्मरण करते हैं, प्रसन्नता के साथ देखते हैं, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि वो आत्मा हमें याद कर रही है, हमें मैसेज देना चाह रही है। कहते हैं ना, आत्मा को आत्मा की राह होती है, और जब आत्मा को आत्मा की राह होती है तो फिर मिलन को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और जब दो आत्माएं एक दूसरे से मिलने के लिए छटपटाती हैं, तड़पती हैं, तो आप सोचो कि उनके वो पूर्व जन्म के कई सुखद संबंध रहे होंगे, जिसकी वजह से आज वो एक दूसरे को स्मरण करते हैं। कई दफे आपने भी देखा होगा कि बिना किसी कारण के ही आप प्रसन्न होते हैं, बिना किसी कारण के ही आप उदास हो जाते हैं। या कभी आपको ऐसा भी महसूस होता होगा, पता नहीं कोई मुझे याद कर रहा है। अब जो ये याद कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि जीवित व्यक्ति याद कर रहा हो, कोई आपका पूर्व जन्म का कोई साथी भी आपको कहीं याद कर सकता है। तो जब भी कभी आपको ऐसा महसूस हो, अंदर से खिंचाव महसूस हो कि कोई मुझे वो कर रहा है, तुरंत भगवान शिव या भगवान विष्णु का स्मरण करें, प्रणाम करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि जो कोई भी मुझे स्मरण कर रहा है उसको सुखी रखिए, उसको सदैव प्रसन्न रखिए, उसे दुनिया की हर चीज़ उपलब्ध कराइए, उनको अच्छा आशीर्वाद दीजिए और उनको प्रणाम करके अपने काम में लग जाइए। तो अगर आज की मेरी ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके सहयोग से ही मेरी वाणी दूर दूर तक जा सकती है, जन जन तक पहुंच सकती है। क्योंकि आप जितना सहयोग देंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी वाणी दूर तक जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा एक और YouTube चैनल है मैत्री टैरो रीडिंग MTR, उसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि उसमें जो हम टैरो रीडिंग करते हैं उससे लोगों को लाभ हो। वो मार्गदर्शन उससे भी मिलता है, गाइडेंस हम उसमें भी देते हैं। तो आप मेरे दोनों चैनलों को स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री और मैत्री टैरो रीडिंग दोनों को सब्सक्राइब करिए। आप मेरी आपसे निवेदन है। हरिओम नारायण।